हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल कंप्लीट से भाग कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। अगर आज से पहले आप भाग के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग भाग को बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। हम लोग पहले भाग के छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं, ठीक है। उसके बाद पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे भाग के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक ध्यान से देखिए। 100% आपको आज के बाद भाग बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को अंतिम में देखने के बाद समझ जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ पाइएगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन आप पूरा ध्यान से देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए पूरा ध्यान से देखिए, 100% आप उस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग भाग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6, 8, 4, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। फिर देखिए 7, 8, 6, इसमें क्या करना है, हमको 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, 2 से भाग देने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इतना को 2 भाग में बांटना है, मतलब इतना को 3 भाग में बांटना है, ठीक है। यही भाग का मतलब होता है। देखिए 4, 5, 6, 0, ठीक है। मतलब 4560 को हमको क्या करना है, 4560 को 5 से भाग देना है। इधर देखिए 1652 को क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो चलिए हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक अंक देखना है, ठीक है। और ये देखना है कि ये जो अंक है मेरा, ठीक है, इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक। तो देखिए ये जो है, मतलब ये 6 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए 2 से ये बड़ा है तो मतलब कि इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 होता तो इसमें 2 में 1 से भाग नहीं लगता, तो हम क्या करते, 2 अंक को एक बार पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 से 6 बड़ा है तो हम एक ही अंक को पकड़ेंगे। तो चलिए हम इसको पकड़ते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 6 है, हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि या तो अगर इसके बराबर आना संभव है तो ठीक है, अगर इसके बराबर आना संभव नहीं है तो इससे कम में होना चाहिए, ठीक है। इससे कम में होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। देखिए 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाता है। तो चलिए हम 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ जितना बार पढ़ेंगे हम यहाँ लिखेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो 3 लिख दिए। कितना आया, 6 आया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटा लेंगे। तो 6 में से 6 गया तो 0 लिखिए, या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, बात एक के है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अब भाग का नियम होता है कि एक एक अंक आपको उतारते चलना है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 उतार देंगे, ठीक। तो 8 उतर गया। फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो इसके बराबर आना संभव है तो ठीक है, अगर इसके बराबर आना संभव नहीं है तो इससे ठीक कम में आसपास होना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे अधिक हो जाएगा तो इसमें से तो घट में नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपका भाग गलती हो जाएगा। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। देखिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। तो चलिए 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ऊपर में से 8 में से 8 गया तो ये लिखिए 0, या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। बात एक है। तो देखिए पिछला बार तो हम 8 उतारे थे, अब यहाँ पे क्या उतारेंगे, 4 उतारेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 4 उतार दिए, ठीक। 4 उतर गया। फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसके बराबर आता है तो ठीक है, अगर इसके बराबर नहीं आया तो इससे कम में आसपास आना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, जो 4 से ज़्यादा है। लेकिन 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा तो 4 आ जाता है। तो कितना बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो कितना आया, 4, ठीक है। तो इसको घटा लेंगे। तो 4 में से 4 गया तो 0, या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। तो आपका पहला भाग सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कोई है नहीं कि हम यहाँ उतारेंगे फिर उसको आगे हल करेंगे। तो मतलब यहीं पे ख़त्म था, 4 ही था, तो उसको हल कर दिए। तो मतलब पहला भाग आपका कंप्लीट रूप से हल हो गया, ठीक। चलिए अब हम दूसरे भाग के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 7 है, तो हम 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो इसके बराबर आना संभव है तो ठीक है, अगर इसके बराबर नहीं आया तो इससे कम में आसपास में कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। 3 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 2 बार पढ़ेंगे तो 2 लिख दिए। तो 2 बार पढ़ने पर कितना आता है, तो 6 आता है। तो चलिए हम 6 लिख दिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक।
तो देखिए 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, भाग के नियम अनुसार एक अंक को नीचे उतारते चलते हैं, तो 8 को नीचे उतारेंगे, चलिए 8 उतर गया। फिर हम 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर आ जाए तो ठीक है, अगर इसके बराबर नहीं आए तो इसके कम में आसपास आना चाहिए। तो देखिए 3 का 3 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। 3 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़िएगा तो आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 18 हो गया। तो 8 में से 8 या तो 0 लिखिए या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, हमको घटाना है। 1 में से 1 गया तो 0 लिखिए या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। तो देखिए पिछला बार तो 8 उतारे थे, अब हम यहाँ पे क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे। तो चलिए 6 उतार दिए। फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 6 आता है, ठीक है। तो देखिए 3 का 3 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ने पे कितना आता है, 6, ठीक है। तो 6 लिख दिए। तो 6 में से 6 गया तो 0 लिखिए या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका दूसरा विभाग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अंक को पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में 5 से भाग नहीं ना लगेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अंक पकड़ना होगा। तो चलिए 2 अंक पकड़े, तो कितना हो गया 45। पहले 4 था तो अब कितना हो गया 45, ठीक है। तो 5 से भाग लगा रहे हैं, तो 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इससे कम में इसके आसपास आना चाहिए, ठीक। तो चलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़िएगा ना तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 45 लिख दिए, ठीक। तो चलिए इसको घटाएंगे। तो 5 में से 5 गया तो 0 या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए। 4 में से 4 गया तो 0 या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक अंक नीचे उतारते चलेंगे। तो ये हो गया, तो हम 6 उतारेंगे यहाँ। फिर 5 का पहाड़ा देखेंगे कि 5 का पहाड़ा पढ़ने पे इतना आता है कि नहीं। अगर इतना आता नहीं है तो इसके कम में आसपास आना चाहिए। तो देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ें, तो ये तो कितना आया 5, जो 6 से कम है, तो घटा लेंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, ठीक, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक उतारेंगे, ठीक है, भाग के नियम अनुसार। तो यहाँ पे 0 उतर गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखेंगे कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 10 आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 10 आ रहा है। तो चलिए 10 लिख दिया। अब इसको घटा लेंगे। 0 में से 0 गया तो क्रॉस दे दीजिए, 1 में से 1 गया तो 0 या क्रॉस दे दीजिए। तो आपका तीसरा भाग भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम चौथे भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक अंक पकड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए एक अंक और पकड़ना होगा। तो कितना हो गया, 2 अंक पकड़े थे, पहले 1 था, तो अब 2 अंक पकड़ने के बाद कितना हो गया, 16 हो गया। तो चलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 4 का पहाड़ा में 16 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो इससे कम में इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 4 चौका 16 होता है, ठीक है। तो चलिए 6 में तो 6 गया तो घटाएंगे। तो 6 में तो 6 गया तो 0 लिखिए या क्रॉस का साइन दे दीजिए। 1 में से 1 गया तो 0 लिखिए या क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। फिर हम नीचे इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको नीचे उतारेंगे तो 5 उतर गया। तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर या इसके कम में आसपास आना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़िएगा तो 8 हो जाएगा, जो 5 से ज़्यादा है। तो 4 का पहाड़ा 1 बार ही पढ़ेंगे। तो चलिए 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो ये हो गया। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक, ये हो गया। पिछली बार तो हम 5 उतारे थे, अब क्या उतारेंगे, तो 2 उतारेंगे। चलिए 2 उतर गया। फिर 4 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, या तो इसके बराबर आ जाए तो ठीक, इसके बराबर नहीं आए तो इससे कम में आसपास आना चाहिए। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 या क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक। 1 में से गया तो 0 या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो आपका चौथा भाग भी सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से किसी भी भाग के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।